मतलब इसको पकड़ के रहना पड़ेगा, या रख तो सकते ही नहीं इसको कहीं पर। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. इसके टॉप का जो रेडियस है स्मॉल r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से नीचे तक ये हाइट इसकी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर h। अब इन्होंने बोला है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर टॉप तक भरा हुआ है। फिर वो बोल रहे हैं व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। लेड शॉट्स, लेड का मतलब होता है दर्पण, शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं। लेड शॉट कंचे, कंचे खेले नहीं होंगे आप लोगों ने, वो जो कंचे होते हैं ना वो लेड शॉट्स, छोटी छोटी गोलियां होती हैं कांच की। Sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, जितना किसी भी लिक्विड के कंटेनर के अंदर अगर हम कोई चीज़ डालते हैं तो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी वो उतनी ही वॉल्यूम पानी की डिस्प्लेस करेगा। आर्किमिडीज में भी कुछ ऐसा ही था। तो अगर मान लीजिए हमने मान लीजिए 25 मीटर क्यूब या 25 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम अगर लेड शॉट्स का है तो उतना ही पानी उसमें से बाहर निकल गया, तो उसको इक्वेट करना होगा। देख लो, मैं एक एक करके अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, तो पहले मैं कोन का ना वॉल्यूम निकालूंगा। तो आप पहले निकालिए वॉल्यूम ऑफ कोन। ये गलत बात है, इनकी रेडियस 7 होता तो क्या बिगड़ जाता है ना, 1/3 πr² h। अब खैर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मुझे ना कंपैरिजन करना है। तो जैसे दिमाग में आता है कि काश ये रेडियस फाई की वैल्यू नहीं डालेंगे तो भी हो जाएगा। बस वही मैं बताना चाह रहा था। जब भी कभी ऐसा होता है कि कंपैरिजन करना होता है, जैसे मेरे को यहाँ पर कोन के वॉल्यूम के साथ जो लेड शॉट्स हैं, स्फेरिकल लेड शॉट है, स्फेरिकल बॉल समझ लीजिए छोटी छोटी, तो उनका कंपैरिजन जब भी करने वाली चीज़ आती है तो हम पाई की वैल्यू नहीं डालते। आप डालोगे तो रिजल्ट थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट ऊपर नीचे हो सकता है, पर पाई की वैल्यू मत डालना, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 8। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 25 8 200, 200 π/3, 200 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वो बोल रहे हैं कि जब उसके अंदर लेड शॉट्स यानी कि स्फेरिकल बॉल्स को डाला गया तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। पहले एक लेड शॉट की वॉल्यूम निकालना आप। वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसको ना R1 बोल दो और इसको R2 बोल दो, इसको R1 बोल दो, अलग अलग R इसलिए। तो 4/3 इंटू पाई इंटू R2, R2 क्या है 0.5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ का ना हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, कई बार ना हम जल्दी जल्दी में रेडियस ले लेते हैं, कई बार ना वो डायमीटर दे देता है और हम डायमीटर को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। तो ये गलती ना करें प्लीज़, ठीक है। तो दोबारा से आपको 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगेगा, दोबारा से एक बार वेरीफाई कर लेना किसी भी क्वेश्चन में कि गलती से कहीं हम डायमीटर को रेडियस तो नहीं ले रहे हैं। तो देखो 4/3 पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर 4π/3 इंटू 0.25। अभी 0.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये आ गया बेटा सीधा सीधा π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ना एक लेड शॉट की, एक स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम आ गई। अब देखें लेट देयर बी n lead shots
सर 4/3 पाई आर क्यूब नहीं होगा? ये हुई ना बात, पकड़ लिया तुमने सही, ठीक है, पाई आर क्यूब ही होगा। आज तुमने नहीं बताया तो आपने 4/3 पाई R2 क्यूब, सही कर लीजिए, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था। तो ये हो गया 4/3 पाई इंटू 0.5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 5 जा 120, 125. 4/3 इंटू पाई इंटू 0.125, 125 4 जा कितना होता है 1000, नहीं 500, 500 का मतलब क्या हो गया 0.5 0.5 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आपने पाई/3 निकाल ही लिया था तो उसमें 0.5 ही तो मल्टीप्लाई करना था, क्यूब हो जाता उसका। Let there be n lead shots, so total volume of n lead shots, total volume of n lead shots is equal to n into volume of one lead shot. वन लेड शॉट का वॉल्यूम कितना 0.5 पाई इंटू 0.5 पाई अपॉन 3, तो 0.5 पाई n अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया टोटल वॉल्यूम n लेड शॉट्स का। उसके बाद देखिएगा इन्होंने बोला कि when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. तो आप लिखेंगे since 1/4 of the water since 1/4 of the water one-fourth of the water flows out, therefore जितना पानी बाहर निकलेगा वो उतना ही निकलेगा जितनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे। स्फेरिकल लेड शॉट्स कोन के अंदर जितनी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो आप लिखें वॉल्यूम ऑफ n lead shots is equal to 1/4 into volume of cone। वॉल्यूम ऑफ n lead shots, n lead shots का वॉल्यूम कितना हो गया 0.5 पाई n अपॉन 3, 0.5 पाई n अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कितना है 200 पाई अपॉन 3, 200 पाई अपॉन 3। इधर इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये हो जाएगा 50 हो गया, तो 0.5 n इज इक्वल टू क्या आया 50 आ गया। ठीक है, अब क्या करिए, अब हाँ ये पॉइंट गया तो नीचे आया 10, 5 10 50 और 10 टाइम्स 100, n इज इक्वल टू 100। तो उसके अंदर 100 लेड शॉट्स जो है वो ड्रॉप करेंगे। ठीक है, बताइए भाई, क्लियर है? अक्षत, न्यासा, पालकी, मोदित, क्लियर है? यस सर। बताइए भाई, आवाज नहीं आई अक्षत? यस सर। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. देख रहे हो?
कंफ्यूज करने के लिए पहले में दे रखा है डायमीटर 24 सेंटीमीटर, दूसरे में दे रखा है रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना रेडियस पर फोकस रहे। ये रेडियस और डायमीटर समझ लो कि स्पीड ब्रेकर है एक तरह से, स्पीड को रोकने का काम करता है जब ज़्यादा स्पीड हो जाती है एग्जाम में। देखिए हाँ, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ, सॉलिड आयरन पोल का मतलब क्या, पूरा का पूरा सॉलिड है, खोखला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब शायद वॉल्यूम निकाली जाएगी, वैसे वॉल्यूम वाला ही चैप्टर है तो वॉल्यूम ही निकालेंगे। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, डायमीटर 24 तो रेडियस 12, तो ऐसे बनाइए। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 220 सेंटीमीटर, कैपिटल एच बोल दो 220 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर बोल दीजिए 12 सेंटीमीटर। अब वो क्या बोल रहे हैं, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर मतलब दूसरा सिलेंडर इसके ऊपर है, ठीक है। सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। सर पहले डायमीटर ही दे रखा था 12 सेंटीमीटर। यस, नहीं 24 दे रखा था तो उसको 12 कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और हाइट 60। देखो उसको कैपिटल आर और कैपिटल एच बोला क्योंकि पहले ही पढ़कर देख लिया था कि ये सिलेंडर बड़ा है, इसको स्मॉल आर और स्मॉल एच बोला क्योंकि ये सिलेंडर छोटा है। अब find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, वो मास पूछ रहे हैं और उसका इन्होंने 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass, 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी कहलाती है, डेंसिटी, ठीक है। तो अगर आपको डेंसिटी देते हैं और फिर आपसे मास पूछें तो वॉल्यूम तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, अपने नोट्स में कहीं लिख लो यहीं पर ऊपर कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसी क्वेश्चन में अगर वो डेंसिटी दे देते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम तो आप निकाल ही रहे हो ना, यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कर रहे हैं, तो डेंसिटी आपके पास है, वॉल्यूम आप निकाल रहे हो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आप मास निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर पहले मैं पूरे का वॉल्यूम निकालूंगा तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल, तो पोल का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। बिगर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ध्यान रहे पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14। तो जैसे उसमें वॉल्यूम ऑफ कोन को स्फेरिकल लेड शॉट्स की वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना था, यहाँ कुछ ऐसा कंपैरिजन नहीं है, वॉल्यूम निकालकर उसका जो है मास निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पोल वॉल्यूम ऑफ पोल क्या आ जाएगा,
3.14 कैपिटल आर स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच क्या है 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर स्मॉल एच क्या है 60 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60 ये हो गया 144 और 220 को मल्टीप्लाई 31680 31 680 और 64 into 60 3800 ये हो गया 31680 और ये कितना आ गया 3800 3800 आ रहा है सर 3840 ये वाला 3840 3840 हाँ सर 3840 3840 चलिए चलो जी करो जी मल्टीप्लाई 3.14 तो 0 प्लस 0 हो गया 0 8 प्लस 4 हो गया 12 1 कैरी 1 प्लस 6 7 प्लस 8 15 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 35520 ये हो गया पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100 एक जीरो से एक जीरो को काट दो 314 इंटू 3552 अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब अभी तो इतना ही लिखा रहने तो वॉल्यूम तो पूछा नहीं ना हमसे इन्होंने कहा गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है सिंस mass of 1 centimeter cube of iron is equal to 8 gram. Therefore, mass of 314 into 3552 upon 10 centimeter cube of iron is equal to 1 centimeter cube में इतना तो इसमें कितना 8 से मल्टीप्लाई कर दो 314 into 3552 upon 10 सब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखिए कितना आ रहा है सर 314 को 8 से करो तो 2512 आ रहा है फिर उसे 3552 से करना पड़ेगा 2512 into 3552 upon 10 देखिए करके कितना आ रहा है एक बार देख लेना कैलकुलेटर से कर रहा है मैंने सर कर सही बात है। चेक कर रहा था मैं ये सर सही है नहीं नहीं मैं अपना बता रहा हूँ मैंने कैलकुलेटर से देखा यही है यही है ठीक है चलिए जी अब इसको काट दिया यहाँ पर 0.4 आ गया 892262.4 ग्राम अब ये इतना ज़्यादा मास बताओगे क्या कहीं पर कि 8,92,262 ग्राम थोड़ा अजीब लग रहा है किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो कैसे करेंगे डिवाइड बाई 1000 तो इसको 1000 से डिवाइड कर लो ये तो ग्राम में आ गया था ये 3 जीरो कट जाएंगे और पॉइंट इधर आ जाएगा 892.26 किलोग्राम
अप्रॉक्सीमेट कर दिया 126 किलोग्राम। एक बार देखना बेटा आंसर पीछे। यही है सर। यही है, चलिए। और इतना आएगा भी क्योंकि पोल है भाई, पोल तो हैवी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 है और जो राइट जो कोन है कोन का भी रेडियस 60 है। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the water। Solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। अच्छा, ये जो पूरा सॉलिड है is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the water। Find the volume of water left in the cylinder। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter। भाई पूरा ऊपर तक आएगा। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने 180 सेंटीमीटर। इसको बोलिएगा कैपिटल एच। सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको कैपिटल एच बोलिए। अच्छा, एक मिनट। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर और इन्होंने बोला कि एक सॉलिड है, उस सॉलिड में क्या है कि नीचे तो है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर है कोन। कोन की हाइट इन्होंने दे रखी है 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 120 है और नीचे हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी नीचे की तरफ भी 60 होगा, तो उसकी टोटल हाइट भी 180 है। देखो आप, मैं इसमें फिगर बनाऊंगा तो समझ में आएगा। हेमिस्फीयर हो गया फिक्स्ड बिल्कुल इसके अंदर। ये कोन है तो हेमिस्फीयर और ऊपर उसके कोन, हेमिस्फीयर और कोन। तो आप ये देखिएगा कि जब इसके हेमिस्फीयर के रेडियस की बात करेंगे सेम होगा 60। तो ये 60 है 60 सेंटीमीटर, कोन का भी रेडियस फिर 60 और सिलेंडर का रेडियस भी 60। यहाँ से यहाँ तक वाली जो हाइट है, ये हाइट इन्होंने दे रखी है। अब आप एक काम करिए, कोन है तो कोन की हाइट को h1 बोल दो। h1 कितना 120 सेंटीमीटर। कोन का जो रेडियस है उसको आप r1 बोल दो। r1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रेडियस अगर आप नीचे की तरफ भी ले लोगे तो भी कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। तो
इस वजह से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब सिलेंडर पूरा का पूरा 180 सेंटीमीटर है तो 120 और 60 करके हम ये कहेंगे कि वो नीचे तो जस्ट उसके बॉटम को टच कर रहा है और ऊपर भी बिल्कुल टॉप तक आ रहा है, ठीक है। हम वो बोल रहे हैं कि इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, हमने ये जो सॉलिड है इसको इसके अंदर डाल दिया, इसको डाल दिया तो ये अपनी वॉल्यूम के बराबर पानी को तो बाहर निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसके अंदर वॉल्यूम कितना पानी कितना बचा, तो पानी की वॉल्यूम बतानी है आपको। तो करना क्या है, आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए और इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए, सिलेंडर वाले में से सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर volume of water left in the cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere। सिलेंडर का वॉल्यूम, जो सिलेंडर का रेडियस है, बोल दो उसको कैपिटल आर है तो वो भी 60 ही, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन वन अपॉन 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर वन स्क्वायर H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, तो R1 क्यूब। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, पाई निकाल लो कॉमन। आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर 60 का स्क्वायर, का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच क्या है 180 माइनस 1/3 पाई हम बाहर निकाल चुके हैं, R1 स्क्वायर स्मॉल R1 स्क्वायर, स्मॉल R1 कितना है 60 का स्क्वायर, H1 कितना है 120 माइनस 2/3 पाई हम निकाल चुके हैं, R1 क्यूब कितना होगा, R1 क्यूब होगा 60 का क्यूब, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, 60 का स्क्वायर इसमें भी है, 60 का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें 60 का क्यूब है तो 60 का स्क्वायर निकाल लो बाहर, तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया। अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 180 माइनस इधर बचा 120/3 माइनस इधर क्या बचा 2/3 इंटू 60 ब्रैकेट बंद, 340 सा 320 सा 60। अच्छा कुछ बोला तो नहीं था पाई को क्या लेना है, नहीं कुछ नहीं बोला, तो पाई को लो 22/7, 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 और ये -40 220 सा 40 हो गया, -40 कितना हो गया -80, 180 -80 कितना हो गया 100। ठीक है जी। अब देखो ये 7 से तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा, तो इस 22/7 को जब हम करेंगे डिवाइड तो 3.14 ही आएगा इंटू 3600 इंटू 100, जब पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, 2 0 से 2 0 कट गए,
314 को 3600 से मल्टीप्लाई करना है। 3600 के 2 जीरो हटा दो और 314 को 36 से कर दो मल्टीप्लाई। 6 4 का 24, 2 कैरी, 6 1 6 और 2 8, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 1 कैरी आ गया, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, ये 4 आ गया, 8 + 2 10 हो गया, 1 कैरी आ गया, 1 + 8 9 + 4 13, 1 कैरी आ गया 11, 11304, 11304 के आगे 2 जीरो और लगा। वन वन 304, इसके आगे 2 जीरो और लगा दिया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर देखना, ये सेंटीमीटर क्यूब में ही दे रखा है, लीटर वगैरह में दिया है। लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन पता है? नहीं, बताता हूँ मैं, देखना। सर इन्होंने मीटर क्यूब में दिया। मीटर क्यूब में दिया, ठीक है, मीटर क्यूब में कर लेंगे। आप ये देखो, ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड, पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 से 3 बार डिवाइड करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब टोटल 4 जीरो है तो 1 2 3 4, तो 1.1304, 1.1304 मीटर क्यूब, यही है ना, ये रखा है। अब ना 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो याद करो, इसमें लिख लेना आप। कई बार ना वॉल्यूम वो पूछ लेता है कि आप लीटर में बताइए, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर, फिर इस लीटर को यहाँ ले आओ, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, इस तरह से नोट करिएगा इसको, कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कर सकते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm। Spherical glass vessel का मतलब क्या है कि, ठीक है, स्फीयर की शेप में has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter। The diameter of the spherical part is 8.5 cm। तो spherical बोला है इन्होंने, spherical glass vessel, तो स्फीयर की तो कोई वेसल हो नहीं सकती ना, और उसके ऊपर उन्होंने सिलेंडर भी माउंट कर रखा है, तो इसका मतलब नीचे हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंड्रिकल पोर्शन बना हुआ है। तो ऐसा ग्लास वेसल आपने वैसे देखा भी होगा। कौन सा क्वेश्चन है? 8। मौका नहीं छोड़ती ना, एकदम शुरू हो जाती है। देखा कि या सर डायग्राम सोच रही हूँ। अच्छा, दोनों साथ साथ सोचते हो मतलब। चलिए जी, ये तो नीचे हेमीस्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है, और तुम पीछे इसीलिए अलग इसीलिए बैठी थी। अच्छा, सर क्लास में बैठे तो भी शांति है। ठीक। हम दोनों A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter। देख लेना भाई, 2 cm in diameter, 1 cm है रेडियस, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो सिलेंड्रिकल नेक जो है ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई। The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter।
Diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. डायग्राम कुछ गलत बना दिया लगता है मैंने। सर आपने शायद रेडियस इसका गलत ले लिया। मैंने गलत ले लिया, मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर सिलेंडर का है। सिलेंडर का है तो फिगर कैसी बनेगी, यही तो सोच लेते तुम। बताओ, स्फेरिकल वेसल की, स्फेरिकल वेसल है, स्फेरिकल को मैं सोच रहा था कि हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर तो नहीं है, कैसे करें? एक काम करते हैं, स्फेरिकल का मतलब पहले स्फीयर ही बना लेते हैं। पहले देखो, मैं बनाकर देखता हूँ, समझ में आता है तो। 8.5 सेंटीमीटर स्फेरिकल पार्ट का क्या दे रखा है, रेडियस या डायमीटर? अच्छा, मतलब परेशान करने की सोच रखी है। 8.5 का हाफ करवाएंगे, 4.25 होगा, 4.25। तो देखो, ये तो काट दो भाई, ये तो गलत है। मान लो लगभग 1 सेंटीमीटर इधर है, 1 सेंटीमीटर इधर है। अगर कोई भी वेसल बनाएंगे तो वो सिमेट्रिकल तो होगी, कुछ सिमेट्रिकल तो होगी। ये पूरी बॉल है, ठीक है, समझ लीजिए कि पूरी एक बॉल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि पानी पिएंगे कैसे, ठीक है। तो देखिएगा, हमने क्या करा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया और एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इतने पोर्शन को काट दिया और इतने पोर्शन में मैंने क्या करा, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। गलत कर रहा हूँ क्या मैं? ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर ही तो रेडियस बोला सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो अब यहाँ पर एक सिलेंडर फिक्स कर दिया ऐसे, अब इसकी हाइट कितनी हो गई बताओ, कितनी हाइट है? +8। अरे इसकी हाइट ये नहीं निकालना, थोड़ा लंबे पाइप वाला घड़ा हो गया, सुराही बोलते हैं जिसको, शायद वो हो गया। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी हाइट कितनी, 8 सेंटीमीटर दे रखी है ना? यस सर। और रेडियस इसका दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये सिर्फ फिगर को थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाने के लिए हमने ये करा था। रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन आ गया। अब वो बोल रहे हैं स्फेरिकल ग्लास वेसल एज अ सिलेंड्रिकल neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. तो इसका मतलब पानी नीचे से ऊपर तक पूरे में भरा हुआ है, ठीक है। तो एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करा 345 सेंटीमीटर क्यूब। करें क्या इसको? वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, अब आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है ये भी तो भर जाएगा, है ना। और फिर ये जो सिलेंडर है पूरा का पूरा ये भी भर जाएगा। तो आप क्या करें,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और उन्होंने बोला है कि पाई को ना 3.14 लेना है। इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। पाई निकल जाएगा। पाई बाहर आ गया। डायमीटर ही रखा था ना तू। करो भाई, रुको मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, फटाफट हो जाएगा। इसका क्यूब कैलकुलेट कर लो, सबसे तो हो जाएगा। कर 76.765625 76.76। अच्छा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 3, 102.35 आ रहा है। 102.35 प्लस 8 110.35 into 3.14, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उन्होंने पूछा चेक वेदर शी इज करेक्ट, तो जरा पीछे देखो, यस ठीक तो है भाई। 346 लिखी हुई है। हाँ वो कोई बात नहीं ना, 345 ही ना भाई। इतना बड़ा घड़ा है तो थोड़ा बहुत पानी कम होगा, जरा बहुत, है ना। वो ऐसा थोड़ी बिल्कुल ऊपर तक नाप कर निकालेगी। सर वही है ना, नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज 346.51 सर लिख रखा है। मुझे ऐसे ही मतलब इन्होंने तो सर वो जानबूझ के दिया होगा ना इन्होंने, बिल्कुल क्लोज। अच्छा, बेवकूफ बना रहे कौन सी दिया एक्सरसाइज? 13.28 करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्यूब को ये कुछ मान नहीं रहे। सर आपने ही बताया था 1 मीटर बहुत होता है। नहीं, 1 मीटर क्यूब तो बहुत होता है, सेंटीमीटर क्यूब छोटा सा होता है। चलिए ठीक है, इतना ही करिए। बाकी जो आगे वाला पोर्शन है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो फ्रस्टम है वो तो करनी है। एक एक्सरसाइज बचती है इसकी, करते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।